जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। जबरदस्त खबर है दोस्तों। 50% पेंशन जीपीएफ और डीए के साथ नई मोदी पेंशन स्कीम की जबरदस्त है मांग। और जंतर मंतर पर लाखों की भीड़, नेताओं की पेंशन पर उठाया सवाल, पत्रकारों के सामने बात कल की है दोस्तों। और 95 वर्ष की वीर नारी को हाजी मिला न्याय, कर्नल साहब पहुंचे आपके सामने फोटो, जो कि सोशल मीडिया के दबाव, यानी सोशल मीडिया पे जब बात उठती है तो इसका असर क्या होता है जरा आप देख सकते हो। और मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा, कहा 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व की बात। और नई सुपरसोनिक हाइपर मिसाइल का परीक्षण, यानी दुश्मन के घर में मारेगी सेना। दोस्तों खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले आप एक झलक सुपरसोनिक मिसाइल की तो देखिए, जिससे आपका सीना चौड़ा हो जाए। आखिर माननीय प्रधानमंत्री का सीना क्यों चौड़ा हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जंतर मंतर पर जो बवाल हुआ है कल, उसके बारे में जरा वीडियो आप देखिए। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप समझ सकते हो, आपने अभी वीडियो देखा और इसमें सीधा सीधा आपको पता चल गया होगा कि ये वहां पर हो क्या रहा है। यानी ये वन रैंक वन पेंशन की तर्ज पर ही पुरानी पेंशन की मांग है। पुरानी पेंशन यानी ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। बोला उन्होंने, एक दो नहीं, 91 लाख कर्मचारियों के नाक का सवाल है। हमारी बुढ़ापे पे, यानी हम जब 60 साल तक सर्विस करते हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो किसके ऊपर निर्भर रहेंगे? 1000-2000 की पेंशन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र अपील की है कि आप हमें कम से कम दो मांगों की बात की है कि हमें 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष में 50% पेंशन डीए के साथ जीपीएफ की कटौती, उसका ब्याज चाहिए। भले आप इसको नई मोदी पेंशन नीति दीजिए, चाहे ना यूपीएस, ना ओपीएस, ना एनपीएस। और मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा जब उन्होंने ललकार के कहा इस देश के नेताओं को पेंशन भी मिल रही है, लगातार 1 2 3 पेंशन मिल रही है और उनकी कोई समय सीमा सर्विस की नहीं है, ना वो कभी रिटायर्ड होते हैं। तो हमारे साथ हम 60 साल तक इस देश के लिए जूझते हैं और हम रिटायरमेंट के बाद किसके ऊपर, हमारी कौन जिम्मेदारी संभालेगा जब हमें पेंशन नहीं मिलेगी? बच्चे भी आज के समाज में छोड़ के चले जाते हैं। इसको लेकर पूरे देश भर के केंद्र कर्मचारी दोस्तों, चाहे जम्मू से लगा करके कन्याकुमारी से लगा करके कश्मीर तक, ईस्टर्न के हर प्रकार की देखेंगे आप झलक, वहां पर देख सकते हो आखिर क्या था नजारा। अब मैं खबर को करता हूं कवर दोस्तों। जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तेलंगाना, दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से केंद्र सरकार के विभागों के कर्मचारी इस रैली में शामिल हुए। इनका नाम था नेशन मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। भारत के बैनर तले हजारों कर्मचारियों ने रविवार को, यानी कल, दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली आयोजित कर माननीय प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन देश भर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नाम से आंदोलन चला रहा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा है, देश भर के लाखों कर्मचारियों को यकीन है कि मामला भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हल होगा। जैसा कि वन रैंक वन पेंशन का मामला हल हुआ है, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों पर बार बार सवाल तो उठाया है, लेकिन इस कदर जाकर के नेशनल मीडिया वहां पर पहुंचा, उनको कवरेज दी, उनको प्रमुखता दी। एक दिन का असर है, ये एक दिन का असर है, नहीं तो ये कामकाज ठप करके रोडों पे आ गए तो इनकी ये भी मांग मानी जाएगी। और इसी से हमें सबक लेना होगा वन रैंक वन पेंशन के जितने पूर्व सैनिक का आंदोलन चला रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो को जरूर। जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर और पूरे देश के अलग अलग संगठन वहां पर पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा, भारत में सरकारी कर्मचारियों को हितों में कदम बहुत उठाए गए। हमें उम्मीद है कि इस बार मोदी सरकार कर्मचारियों को निराश नहीं करेगी और ये संगठन गैर राजनीतिक है और हम कांग्रेस या बल्कि नहीं, हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटेल ने कहा, जब भारत सरकार सेवा काल में डेथ या डिसेबिलिटी केस में एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन के विकल्प को चुनने का प्रावधान कर सकती है, उसी विकल्प का प्रावधान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनिवार्य और सेवानिवृत्ति पर क्यों नहीं दिया जा सकता। रैली में फेडरेशन ने समस्त कर्मचारियों की तरफ से दो प्रमुख मांगों प्रमुखता से उठाई। पहली, कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा। दूसरी, 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष सेवा की महंगाई भत्ते के साथ 50% के रूप में पेंशन की गारंटी। हाँ जी दोस्तों, और आप ये देख सकते हो, पूरा वीडियो देख सकते हो, इसमें हर प्रकार की बातें उठाई गई हैं और पूरे देश भर के जितने कर्मचारी वहां पर इकट्ठे हुए, यानी बिल्कुल दोस्तों। अब मैं बात कहता हूं, इसलिए उन्होंने कहा है, जब नेताओं को पेंशन मिल रही है, वो भी ओपीएस, इनको एनपीएस क्यों नहीं दी गई, इनको यूपीएस क्यों नहीं दी गई? नेताओं को सारे भत्ते मिल रहे हैं,
नेताओं का कोई लेंथ ऑफ सर्विस और सेवा नहीं है। रिटायर्ड एक दिन सांसद रहे, दूसरे बार दूसरे कार्यकाल में सांसद हो जाते तो पिछले कार्यकाल की उन्हें पेंशन मिलती है और इस कार्यकाल का उन्हें वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं। ये नेता जो हमारी व्यवस्था बनाते हैं तो अपने लिए इतनी सारी व्यवस्था बना रखी है, इसी बात को नाराजगी है। यानी देश में ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं है, या देश में ऐसी बात नहीं है कि बेरोजगारी, तो नेता इस बात को क्यों नहीं समझ सकते हैं। इन्हें हर प्रकार, हर पार्टी का नेता, हर स्टेट का नेता, एमएलए, एमपी, एमएलसी सब सारी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। हमारे को, हम 60 साल तक नौकरी करने के बाद यदि हमें पेंशन नहीं मिलती है तो हम घर वालों पर बोझ हो जाएंगे। हमारी चिकित्सा की देखभाल कौन करेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। सब बीवी बच्चे अपने अपनी जगह पर, बच्चे हैं, बहुएं चली जाएंगी, लेकिन हम 1000 2000 जो एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है उससे क्या गुजारा हो सकता है। इसलिए हमें सुनिश्चित करें, गारंटी दें कि हमारे 60 साल के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद हमें 50% पेंशन चाहिए, और ये मांग जायज है, ये कर्मचारियों का हक है। यदि नेता इतनी सारी पेंशनें, इतने सारे वेतन ले सकते हैं तो एक कर्मचारी 60 साल तक अपने आप को झोंकता है, पीसता है, तो उसको क्यों नहीं, अर्धसैनिक बल जो देश की सेवा करते हैं उनको क्यों नहीं मिले दोस्तों। तो ये जंतर मंतर पर कल जो आंदोलन था उसकी मैं झलक आपको दिखा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी से इन्होंने अनुरोध किया है। साथ ही मैं कहता हूं, वन रैंक वन पेंशन के लिए आज हम चुप हैं, शांत हैं। एक एमएसपी की बात हो, ओल्ड डिसेबिलिटी की बात हो, कहीं न दबे सुर में इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। एक और सरकार है जो वन रैंक वन पेंशन के 10 साल होने पर अपना जश्न और सेलिब्रेशन के जवानों को मैसेज भेज रही है, लगातार अपनी इससे कहते हैं अपनी खुद की प्रशंसा कर रही। वहीं पर एक दूसरा विपक्ष है, गिने चुने शब्दों में कहती है कि सेना को बांटा है, सेना को काटा है, सेना को ये नहीं दिया, सेना को नहीं दिया। लेकिन हम जानना चाहते हैं 25 तारीख से यानी संसद शुरू है, वहां पर कौन हमारी आवाज उठाएगा। और भूतपूर्व सैनिक संगठनों को अब आगे आ जाना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए कि एक दिन में नेशनल मीडिया पहुंच जाती है और नेशनल कवरेज मिलता है। और ये है, यानी आप जनशक्ति, आप यूनाइटेड होके ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो जरूर आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों ये थी बड़ी खबर। आगे अपनी बात शुरू करूं। हमारे मोदी जी बड़े ही ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, बहुत ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए, आज इतने बड़े फैसले किसी ने नहीं लिए। 370 खत्म किया ना, आप जाके बोलो खत्म। 370 खत्म है, नहीं खत्म। 500 का नोट, बोलो जोर से बोलो, 500 का नोट खत्म, 1000 का नोट खत्म कि नहीं खत्म? पूरे भारत से सड़कों की गंदगी खत्म कि नहीं खत्म? और एक चीज और खत्म कर दो, दिल्ली के इस मंच से देश के कोने कोने से आके लोग एक ही गुहार कर रहे हैं, अरे तो 500 खत्म, 370 खत्म, 1000 का नोट खत्म, तो एनपीएस भी खत्म कर दो। इतनी सी तो बात है, कोई बहुत बड़ी डिमांड थोड़ी है। हम लोग को यहाँ सोना चांदी धन दौलत नहीं मांगने आए। सोना चांदी मांगने आए क्या? छोटी सी बात मांगने आए, वो भी उस जमाने की जब भारत गरीब था, जब अंग्रेज भी ओपीएस देते थे। हम वो मांगने आए, हम कोई यहाँ आपसे करोड़ों रुपए मांगने नहीं आए। ना ही हमको कोई चांद पर प्लाट खरीदना है क्या? चांद पर प्लाट खरीदना है क्या? जो हाथ तक बने नहीं। अरे हमारे लोगों को चांद पर प्लाट नहीं खरीदना है, मंगल पर घर नहीं बनाना है। वो हमने उनके लिए छोड़ दिया जिनको पूरा देश कहता है वो आपके दोस्त है ना, उनके लिए छोड़ दिया है। हमारे लोगों को केवल बहुत छोटी सी 2 चीजें चाहिए, बहुत छोटी सी, केवल 2 चीजें। और वो जानते हैं, यहाँ लिखिए भैया, मेरे सामने घटना है, यहाँ लिखिए कर्मचारी अंशदान पर। अरे विनोद जी क्या है, हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट, कहाँ है विनोद जी? जरा देखिए, पढ़िए जरा। कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा मंजूर है।
अरे भैया हाथ उठा के नहीं बोलोगे तो मोदी जी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हमारी लड़ाई किसी बीजेपी और कांग्रेस से नहीं है ना। बढ़ता हूं एक और खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैंने बात कहा है कि 95 वर्ष की वीर नारी के घर कर्नल साहब। हाँ जी दोस्तों, बड़ा भावुक वीडियो है और ये आप देख सकते हो। ये वीडियो 2 दिन से हम भी डाल रहे हैं और रविंद्र फौजी दूसरे भी डाल रहे हैं कि ये एक 95 साल की हैं, ये अभी विधवा हैं, वीर नारी। इनके पति का स्वर्गवास हो गया जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था। अब इनको जो पेंशन 10,000 मिलती थी, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन की वजह से किसी की गड़बड़ी से होकर उनको पिछले 6-7 महीने से 10,000 रुपए पेंशन नहीं मिल रही है। जिसने देश की सेवा की है और उनकी ये कंडीशन है। जिला सैनिक बोर्ड जो शेरगढ़ है, उनको कितनी बार हमने दे दिया है। वो 10,000 रुपया इनको वो पेंशन मिलती थी, पिछले 8 माह से वो पेंशन बंद कर दी गई है। और वहां पर एक बाबू है प्रकाश टॉक, वो अभी आया है, उसने इनसे आधार कार्ड जनाधार मांग के और उनकी वो पेंशन 1,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन जो पंचायत की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से मदद मिलती है, वो इनको मालूम नहीं था कि वो क्यों मिल रही है, तो उसकी वजह से वो नहीं मिलेगी। उसने उस पेंशन को देख के और 8 महीने से इनकी अपनी पेंशन जो है वो बंद करा दी, जो 10,000 मिलती थी। ये कई बार शेरगढ़ भी आ चुकी है और लेकिन वो जो क्लर्क है वो वहां मौजूद नहीं मिला। ये अपना जीवन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर पाए। 2-3 बार जाने के बाद में ये इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि टेकरा से जो शेरगढ़ है उसकी दूरी लगभग 150 किलोमीटर वन वे है। अब इस अवस्था में इनके साथ जाने वाला भी कोई है नहीं। हाँ माँ जी, अब बताओ, आपकी स्थिति बताओ, कहीं कीकर आप गुजारो चले? मुश्किल ही चल रहे सर। हाँ। मुश्किल ही चल रहे। हमें आपनो पेंशन कितना महीना को मिली? हमें तो मैं सब महीना 7 महीना हुआ, अषाढ़ पर को मिली। अषाढ़ पचे को मिली, मतलब 6-7 महीने हो गया। हाँ। तो पचे आप गुजारो कीकर चलाओ? पड़ी माथा दाई मतलब दिन में एक टाइम भोजन करती है, क्योंकि दूसरी टाइम उपलब्ध नहीं है। और पछे कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई मदद करे करे वो करे तो ये गुजारो चले। ये देखो इनके ओरे की कंडीशन है साहब। ये ओरा है जिसके अंदर ये सर्दी में बसर गुजर कर सकती है क्या? और इन शेरगढ़ के जो कर्नल साहब है उनको कितनी बार शिकायत कर दी है, लेकिन वो अपने बाबू की बात मानते हैं, इनकी बात नहीं मानते हैं। तो अभी थे कहीं चाहो मासा ए शेरगढ़ रहा हूँ आज को थोड़ा वीडियो है, आपरो वीडियो है। और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड रा जो को मोटा अफसर है ब्रिगेडियर साहब, वो गुडे और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रे गुडे मिली। आप वो नो कहीं कहना चाहो? करो पेंशन करो, ताकि आप रो जो को बचीड़ो जीवन है वो गुजारो ठीक चले। क्योंकि आपने अभी भूख तो लागे नहीं मासा? भूख लागे, उड्डन नहीं चाहिए, पैरन चाहिए। हाँ पैरन चाहिए, भूख ही लागे। पर हमें मजूरी आप कर को सको नहीं। जो को बास पेट में मतलब कि बेटा नहीं है, बेटा होता तो वो इनकी गुजर करता। तो सरकार है वो, ये आप देखिए कि आप किसी की पेंशन कैसे बंद कर सकते हैं बिना पेमेंट किए हुए। उस आदमी को, उस एक बेवा औरत है, स्त्री को, मातृशक्ति को हमारे देश में पूजा जाता है और हमारी सरकार जो है वो इस मातृशक्ति को भगवान भरोसे छोड़ के रखा है। तो मेरी माता जी के माध्यम से कर्नल ब्रिगेडियर साहब आपसे निवेदन है और कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि माता जी का श्रीमती समत कंवर जी, वाइफ ऑफ लेट मूल सिंह जी, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, भारत की तरफ से वो लड़े थे, उनके विवाह को गुजारा भत्ता के लिए जो सरकार की तरफ से 10 या 15 हजार रुपए जो मासिक मिलता है, कृपया इनको दिलवाएं और इनके जीवन में, ताकि इनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। ठीक है माँ साहब, मैं आप वीडियो जो है आगे भेजूं।
अब ये शेरगढ़ से 150 किलोमीटर दूर अपनी एक झोपड़ी में रहती हैं अपने दोस्तों के साथ, यानी अपना जीवन के अंतिम समय में उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए, पेंशन बंद हुई। और वहां पर ये जब आवाज उठती तो वहां पर पहुंचते हैं एक सेना के अधिकारी, आप देख सकते हो, आप पीछे का दरवाजा देख सकते हो, वो खड़े हो सकते हैं। और वहां पर हमें जिसने भी वीडियो भेजा है बोला कि नहीं बात बन गई है और यहां से उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन करा के उनकी पेंशन जल्द शुरू हो जाएगी। तो ये सोशल मीडिया का असर होता है। हम सकारात्मक तरीके से, सही तरीके से बात को रखें और बात ऑथेंटिकेटेड हो, बात के जो भी तथ्य हैं वो सही हों तो जरूर सुना जाता है। और यही है सोशल मीडिया की ताकत, जो आपने दोस्तों अभी देखी एक झलक। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ जी दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा हुआ, मिल गया है सम्मान। हाँ जी दोस्तों, बड़ी बात है। और हमारे मोदी जी को द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया, यानी उन्होंने को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और जब उन्होंने कहा है ये सम्मान हमारे देशवासियों के लिए 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उन्होंने वहां पर कही है, जरा उनकी आवाज सुनिए। और कहा है उन्होंने भारतीयों को वहां पर संबोधन किया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि यानी ये भारतीयों की जीत है, भारतीयों का सम्मान है। यदि इस प्रगति से आपका सीना चौड़ा हो रहा है तो मेरा तो 56 इंच का सीना हो जाता है जब मैं भारत की प्रगति और भारत का तिरंगा लहराता हुआ देख सकता हूं। आज जो मुझे सम्मान मिला है ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। और भविष्य में हम नाइजीरिया के साथ पहली बार यात्रा थी, उन्होंने बोला हम अच्छे संबंध और अच्छा व्यापारिक संबंध उनके साथ असंगठित करना चाहते दोस्तों। अब मैं बात करूंगा लास्ट में। हाँ जी दोस्तों, जो आपने नजारा देखा वो थी हाइपरसोनिक मिसाइल। डीआरडीओ ने शनिवार को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से और इस लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका 1500 किलोमीटर रेंज है, सटीक रेंज है और ज्यादा से अधिक पेलोड ले जाकर सटीक निशाना लगाने वाली और ये मिसाइल बिल्कुल दोस्तों ये, और इसकी रफ्तार है वायुमंडल में जो ध्वनि की स्पीड है, यानी आप समझ सकते हो स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम ज्यादा है। तो ये कितनी स्पीड है आप देख सकते हो, उसमें लगभग उन्होंने लिखा है 3850 मील प्रति घंटा की स्पीड से दुश्मन को गाइड करके नेस्ता नाबूद करती। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।